नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट और वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हमारे देश के लिए एक अच्छी खबर आई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप शनिवार को हैदराबाद पहुंची। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 90% ज्यादा कारगर है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। भारत में रूस के राजदूत ने कहा कि स्पुतनिक वी की एफिकेसी दुनिया के तमाम वैक्सीनों से ज्यादा है और ये वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी है। उन्होंने बताया कि इसका लोकल प्रोडक्शन जल्द शुरू होगा और इसे धीरे धीरे प्लान के मुताबिक बढ़ाकर हर साल 850 मिलियन डोज तक ले जाया जाएगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल पहली खेप में स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की 1.5 लाख डोज भारत में आई है। आने वाले दिनों में वैक्सीन की लाखों डोज भारत पहुंचेंगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस तीसरी वैक्सीन से टीकाकरण अभियान को गति मिलेगी। स्पुतनिक वी 11 अगस्त 2020 को रूस की ओर से पंजीकृत दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है। इस टीके को गैमलिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने विकसित किया था। उधर दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में ऑक्सीजन के साथ साथ जीवन रक्षक दवाओं की कमी को देखते हुए कुछ राज्यों में लोगों की मदद करने की तैयारी की है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों के बीच बांटने के लिए 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमने जिस तरह से मुफ्त ऑक्सीजन दी थी, उसी तरह दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हम मुफ्त कंसंट्रेटर बांटेंगे। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि ये वक्त इंसानियत दिखाने का है। हमने 200 कंसंट्रेटर मंगवाए हैं, इन्हें कल से हम बांटना शुरू कर रहे हैं। जिनको कंसंट्रेटर की बहुत जरूरत है, हम चाहते हैं कि ये उनको मिल सके। इसे बांटने के दौरान हम तो गाइडलाइन का पालन करेंगे ही, आप भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करें। देखिए, प्लान तो ये है कि जैसे आप खुद ही जानते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा महामारी दिल्ली में अगर किसी चीज़ की है तो वह है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके की महामारी फैली हुई है, जिस तरीके से लोग दर बदर भटक रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, तो हमने 200 कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवाए हैं और लोगों के बीच में बांटेंगे। और हम सिर्फ इतना लोगों से चाहते हैं कि इंसानियत के नज़रिए से उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को देखिए कि जब आपका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो वापस दीजिए। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी के घर पे जाए, किसी ज़रूरतमंद के घर पे जाए तो वो वापस ना आए, क्योंकि ये चीज़ें इस वक्त पे करना बहुत गलत है। और हमने पहले जिस तरीके से फेविफ्लू मुफ्त में बांटी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुफ्त में दिए, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटर्स भी मुफ्त में देंगे। और हम चाहते हैं कि लोग हर तरीके की इस वक्त में इंसानियत रखें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचती है, उससे बेहतर चीज़ कुछ भी नहीं। हमने 2 तरीके की चीज़ें प्लान करी हैं कि जो EWS के लोग हैं वो अपना कार्ड लेके आए, और दूसरा हमने जो प्लान किया है कि आपको 7 से 10 दिन का हमारे को पोस्ट डेटेड चेक देना होगा। हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है कि हम उस चेक को हम इनकैश करेंगे, लेकिन सिर्फ एक सिक्योरिटी के नाते, एक काला बाजारी बंद करने के नाते, कि लोग ऐसा ना हो कि किसी के घर में जाए वो आगे बेच दे या अपने ही घर में रोटेट करता चला जाए, या फिर वो, हम नहीं चाहते कि हम पुलिस को वहाँ भेजें और उनसे कॉन्सेंट्रेटर मंगवाएं, क्योंकि ये हमारा नज़रिया नहीं है इस कॉन्सेंट्रेटर को लोगों को देने का। हम सिर्फ इसलिए सिक्योरिटी चाहते हैं कि कम से कम काला बाजारी ना हो और लोग अपने आप से 7 से 10 दिन में हमारे को वापस दे जाएं जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, जिससे हम इसको रोटेट कर सकें और लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। कॉन्सेंट्रेटर्स का मकसद ये है कि लोगों की ज़िंदगी बच सके, और इसी तरीके से यही सोच है, और हम श्योर कि लोग भी इसी सोच के साथ जुड़ेंगे और अपने आप से जब उनकी यूज़ ख़त्म हो जाएगा, जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा, उनके घर में हमारे को वापस दे जाएंगे। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की है। फिलहाल 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू था, जो अब 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सीएम ने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। इस दौरान भी पहले जैसी पाबंदियां ही लागू रहेंगी। वहीं इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वे 3 मई के बाद भी अपनी दुकानें नहीं खोलने जा रहे हैं। उनकी तरफ से स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये फैसला कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा बुलाई गई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में 150 से अधिक प्रमुख व्यापारी संगठनों के नेताओं ने सर्वसम्मति से लिया है। ऐसे में व्यापारी संगठनों को उम्मीद है कि केजरीवाल सरकार भी कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन को आगे बढ़ा देगी। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक रूप से फैसला नहीं लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कैट की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखा गया। उस पत्र में भी इसी बात पर चिंता जाहिर की गई है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। इसी वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की ये अपील की गई।
तो आपको बता दें कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये अहम फैसला दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा लिया गया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट पर यह जानकारी साझा की और साथ ही उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। जो पाबंदियां पहले लगाई गई थी वो अभी भी जारी रहेंगी। सीएम ने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर स्थिति काफी भयावह है, तो ऐसे में सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिसके जरिए कोरोना वायरस संक्रमण की इस चेन को ब्रेक किया जा सके। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार का एक और अहम फैसला, सीएम ने जानकारी ट्विटर पर शेयर करते हुए ये बताया है कि दिल्ली में एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रमुख व्यापारी संगठनों की भी यही मांग थी कि दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी तक जितना लॉकडाउन लगाया गया उससे कोई खास ज्यादा असर नजर नहीं आया है। ना तो संक्रमण की चेन जो है ब्रेक हो पाई है और ना ही मामलों में कोई कमी दर्ज की गई। इसी के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है। न सिर्फ दिल्ली में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि स्थितियां सामान्य होती हुई कहीं से भी नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली में एक बार फिर से एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पहले जैसी पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। सीएम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। हर जगह मिलती है, अब वहां पर बेड्स लगाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम मुहैया करा रहे हैं। हमारे सिविल अस्पताल से अटैच होंगे। सिविल अस्पताल से सारा जो सामान है, मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जितना हम मुहैया करा सकेंगे हम वो कराएंगे। और जहां जहां पर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता। वायरस की दूसरी लहर के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है। मालूम हो कि देश के कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह दिल्ली में भी कोरोना वायरस की वजह से हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। पिछले कई दिनों से 300 से ज्यादा लोगों की रोजाना जान जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले रविवार को एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की जानकारी दी थी। इसके तहत सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहना था, लेकिन कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। महामारी के कहर के बीच दिल्ली में मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है, तो कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों की मौत तक हो रही है। दिल्ली स्थित बत्रा अस्पताल में शनिवार को ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से 12 मरीजों की जान चली गई। वहीं ऑक्सीजन और कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के मामले में आज अहम निर्देश दिया गया। और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सिंह सलूजा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल जी, स्वागत करती हूं आपका एएनपी न्यूज पर। सर, एक बार फिर से दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लॉकडाउन एक प्रभावी जरिया हो सकता है कोरोना संक्रमण की इस रफ्तार को कम करने का? पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी कभी भी लॉकडाउन के समर्थन में नहीं रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि लगातार दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है, किल्लत है, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, हम लगातार इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ले जा रहे हैं, अब न्यायालय में भी हम इसको लगातार फेस कर रहे हैं। अभी तक जो स्थिति थी, हम लोगों ने ये सोचा था कि एक हफ्ते का लॉकडाउन, जो पहला हम लोगों ने 5 दिन का लगाया था, तो पहला तो हम लोगों ने 2 दिन लगाया, फिर उसके बाद 5 दिन का लगाया था, फिर एक हफ्ते का लगाया। उस बीच में ये सोचा था कि हम अपनी पूरी जो स्थितियां हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उसको हम अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। मगर सबसे बड़ी इसमें जो बाधा आ रही है वो ऑक्सीजन की ही आ रही है। अगर हम दिल्ली में बेड्स बढ़ा भी देते हैं और भी आगे ले जाते हैं, जब हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो हम लोगों को सेवाएं नहीं दे पाएंगे।
इसीलिए न्यायालय ने भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से लताड़ लगाई है या आगाह किया है, सचेत किया है कि दिल्ली में जिस तरह से मौतें ऑक्सीजन के ना मिलने से हो रही हैं, ये पूर्णतः खत्म होनी चाहिए। और बार बार सॉलिसिटर इस बात को कह रहे थे वहां पे कि दिल्ली को हम लोगों ने आवंटित कर दिया, मगर दिल्ली अपना गैस ले नहीं पा रही है। तो माननीय न्यायालय ने इस बात को कहा कि दिल्ली के पास सीमित संसाधन है, आप सेंट्रल हो, आप पूरे देश को चला रहे हो, तो आप क्यों नहीं जहां पे भी इनको अलॉट किया वहां से इस गैस को प्राप्त करके और जल्दी से जल्दी दिल्ली वालों को जैसा कि अभी वर्तमान में जो स्थिति खड़ी हुई है दिल्ली के अंदर, पहले तो 7 टन कल तक हम लोग का आंकड़ा था कि 700 मीट्रिक टन का खर्चा आ रहा है, और सेंट्रल की गवर्नमेंट जो हमको 490 जो अलॉट कर रखी है ऑलरेडी, उसमें से कभी 280 मिल रहा है मीट्रिक टन, कभी 310 मिल रहा है, कभी 340 मिल रहा है। तो ये स्थितियां इस तरह से आ रही थी और लोगों में भय का माहौल बन गया था। मगर माननीय न्यायालय ने इस बात को माना कि 20 अप्रैल 2021 को ये जो है कोटा बढ़ा था, 490 मीट्रिक टन किया गया था 378 से बढ़ाकर, वो आज की डेट तक भी उसकी पूर्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करा पाई है। हम लोगों ने ये 967 मीट्रिक टन जो है हम लोगों ने आकलन इस बात का किया कि आज की डेट में 967 मीट्रिक टन दिल्ली की जरूरत है, और उससे आप 1/3 भी हम लोगों को आज की डेट में नहीं मिल रहा है। हम जब इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आने लगी है, तो हम धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल देंगे। लॉकडाउन एक किसी चीज का हल नहीं है, इससे कोरोना पे थोड़ी अंकुश तो लगती है, मगर जब हमारे पास आपने देखा होगा जैसे टीवी के माध्यम से भी पता चल रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि दिल्ली के अंदर जो या कहीं पे भी जो मौतें हो रही हैं वो संसाधन की कमी के कारण हो रही है। बट प्रीतपाल जी देखिए, लॉकडाउन में कोई बुराई नहीं है, हम वो हर तरीका इस समय अपना सकते हैं जिससे इस महामारी के कुछ प्रभाव को कम किया जा सके। सवाल यह है सर कि लॉकडाउन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो दिहाड़ी मजदूर या प्रवासियों पर ज्यादा होता है, तो उनके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं सर? वो किस तरीके से अपना घर चला पाए, उसके लिए क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई तैयारी की जा रही है? क्योंकि आपने 5000 रुपए उनको देने के एफिडेविट भी लगाया था, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रहा फिर? पल्लवी जी, तकरीबन 2 लाख श्रमिक जो हैं, जो रजिस्टर्ड हैं दिल्ली के अंदर, उनके खातों में 5-5 हजार रुपए यानी 100 करोड़ रुपए हम लोगों ने उनके 5-5 हजार की प्रति व्यक्ति के खाते में डालकर 100 करोड़ की राशि वो इस तरह से हम लोगों ने वहां पे लगा दी है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा है अगर किसी श्रमिक के परिवार वालों को या किसी श्रमिक को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके परिवार वालों को आर्थिक मदद जो है वो 10 से 15 हजार की अतिरिक्त, ये भी हम लोग ने प्रावधान रखा श्रमिकों के लिए। या हम मान सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर सबसे ज्यादा कुछ सफर करने वाला व्यक्ति है वो श्रमिक है, और अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय जो श्रमिकों के लिए वो दिन था, उसके बाद भी आज श्रमिक बेचारे दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों ने तकरीबन 139 हमारे जो भोजन के स्थान पे जहाँ पे भोजन प्राप्त हुआ करता था लॉकडाउन में, उसको पुनः खोल दिया है, जहाँ से करीबन 1 लाख पैकेज जो है वो चारों तरफ बढ़ते शुरू हो गए हैं। हम हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे उनको कहीं कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। माननीय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है जो श्रमिक जहाँ पे है वो वहीं रहे, उसकी कोई भी समस्या अगर आती है उसको तुरंत हम लोग उसको ठीक करने का काम करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का बिल्कुल, हम यही उम्मीद करेंगे कि इन लोगों का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं इन्हें ही उठानी पड़ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ प्रीतपाल जी रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, जिला जींद। श्री गुरु तेग बहादुर महाराजियां ने इस पावन पवित्र स्थान ਤੇ अपनी 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए इसकी अवधि अब आगे बढ़ाई गई है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रीतपाल जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, स्वागत करती हूँ आपका ANB न्यूज पर। सर, दिल्ली सरकार का एक और अहम फैसला, 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। देखिए, अभी हर वो कदम उठाने की जरूरत है जिसके जरिए हम इस महामारी से लड़ सकें। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है, और दूसरा, इस महामारी की घड़ी में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप, क्या सहायता आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री सर, एक चीज मैं ऐड कर देती हूँ प्रदीप जी। केंद्र क्या मदद मुहैया करा रहे हैं उसको थोड़ा अलग रखिएगा। सर, दिल्ली के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने दिल्ली के विषय से पूछा है, मैं दिल्ली के विषय में ही बोलूंगा, अदर में नहीं जाऊंगा जी। जिस विषय पे आप सवालात करेंगे उस सवालात से रुक के मैं जवाब दूंगा चीज का जी। देखिए, आपने दिल्ली के विषय में बात की है, मैं दिल्ली के विषय में बताऊं। देखिए, दिल्ली के विषय में दिल्ली प्रदेश पूरा जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है और पूरे से कदम मिला के खड़ी है। और हर प्रकार से सहायता सेवा जो भी है वो तो पहले ही दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने चालू कर दी थी। और भी कई बाधाएं आती हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर आवश्यकता पड़ती है सूबे के मुख्यमंत्री को, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा दबका, युवा मोर्चा और दिल्ली प्रदेश उनके काम के लिए तत्पर आगे खड़ा है जी। इस आपदा की घड़ी के अंदर पूरा दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगा है और अगर केजरीवाल साहब चाहें तो उनके साथ भी खड़ा है जहां जरूरत पड़े। देखिए, इस समय बहुत आवश्यकता है राजनीति ना करके साथ की एक दूसरे का। अगर इस मौके पे भी अगर राजनीतिकरण करेंगे तो समझे कि हम इस देश को इतना पीछे ले जाएंगे, इस राजधानी को इतना पीछे ले जाएंगे, कभी नहीं आ पाएगी। ठीक है, आप लोगों ने वादे करे चिकित्सा और शिक्षा की, आज उसकी पोल खुल गई है। आज उस चीज को ना बात करते हुए इस चीज को कहते हैं कि नहीं, आज जो दिल्ली पे आपदा आई हुई है उसके लिए एक दूसरे का साथ की जरूरत है। आज वक्त विपक्ष और पक्ष भूल के काम करना चाहिए सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि दिल्ली पे बहुत बड़ी आपदा आई हुई है। इस चीज को मैं तो यही कहूंगा, देखिए, अगर सीएम साहब को कुछ भी चीजें शिकायतें ना करें, उन चीजों को पूरा करें, एक दूसरे से बहस ना करें, उसको चीजों को आगे बढ़ाएं। अगर आप पे जो चीजें नहीं है और जो चीजें चाहिए, मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार से मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट जो भी हो, इस समय इस आपदा से लड़ना है, कोरोना की आपदा से, मैं तो यही कहूँगा। खैर, वो तो लगातार मदद मांग रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने ऑक्सीजन मांग लिया, उन्होंने काफी सुविधाएं यहाँ मांगी हैं।
अभी प्रीतपाल जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगी सर। गौतम गंभीर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी वितरित करेंगे गरीबों को जिनके पास इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोशिश की जा रही है बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, नेता या कार्यकर्ता, उनके द्वारा। देखिए पल्लवी जी, गौतम गंभीर जी इस समय आईपीएल में बिजी हैं। वो आईपीएल में एंकरिंग कर रहे हैं वहाँ पे। वो वहीं से एक ट्वीट या इस तरह का जो वीडियो उन्होंने जारी किया है, दिल्ली की जनता के प्रति जितने आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है, उतनी ही दिल्ली के 7 सांसद जो भाजपा के हैं वो जिम्मेवार हैं। 165 जो एमसीडी के सभासद हैं वो जिम्मेवार हैं। मेयर जो दिल्ली के वो सारे भाजपा के हैं, वो जिम्मेवार हैं। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने इस बात को कहा कि दिल्ली के अंदर सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इनके साथ हैं, मैं इसको बहुत भरे मन से इनका स्वागत करता हूँ कि इस तरह की जिम्मेवारी को निभाते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, दिल्ली के अंदर इस समय 46,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं। उनके वहां से जो कूड़ा निस्तारण का काम करना है वो एमसीडी जो है भाजपा की, वो दिल्ली की वो करती है। पिछले तकरीबन 45 दिन से एक भी जो होम आइसोलेशन में जो दिल्ली वासी हैं उनके वहां से कूड़ा निस्तारण जो कोविड-19 के तहत होना चाहिए था वो दिल्ली की एमसीडी भाजपा की नहीं कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, इसको वो दुरुस्त कर ले और अगर वो अपने नेताओं को कह के इसको सही कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली की सफाई और साफ सुथराई का काम करना है वो दिल्ली की एमसीडी को करना होता है। दूसरी बात, गौतम गंभीर जी ने कहा कि मैं इन व्यवस्थाओं को करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो आईपीएल से बाहर आए, आईपीएल से वहां से हट के दिल्ली के लोगों के बीच में जाएं। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पीपीई किट पहनकर कोरोना के पेशेंट तक जाते हैं, तीमारदार से मिलते हैं, हमारे विधायक एक एक जाके मिल रहे हैं। ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। आपको इन्होंने पहले शब्दों में ये कहा था कि राजनीति ये नहीं कर रहे हैं और राजनीति करनी नहीं चाहिए, सत्य है, मगर इन्होंने जो अपने शब्दों का जो उच्चारण किया यहाँ पर कि इनकी पोल खुल गई और ये है वो है, तो हाई कोर्ट ने जो आज आपको लताड़ लगाई है, केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार को जो लताड़ लगाई है कि 20 तारीख को जो आवंटन आपने 490 मीट्रिक टन दिल्ली के लिए किया था ऑक्सीजन का, वो पिछले 20/4/2021 से आज तक उसकी आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? इस पे भी ये प्रवक्ता जो भाजपा के इसका वो जवाब दे दे। जब बाकायदा लताड़ लगी और कहा कि सोमवार को अगर ये सुनिश्चित नहीं हुआ कि प्रतिदिन देने वाली ऑक्सीजन आप नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे इसको कोर्ट की अवमानना मानना पड़ेगा। यानी न्यायालय को इस स्तर पे आना पड़ गया है। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा जो है अपने शासित राज्यों को जो उसकी मांग है उससे कहीं ज्यादा आपूर्ति ऑक्सीजन की कर रही है, मगर दिल्ली वासियों के लिए सौतेला व्यवहार कर रही है। जबकि सांसद इनके खुद के साथ साथ हैं, इनके खुद की एमसीडी में सभासद और मेयर हैं, इनकी भी जिम्मेवारी दिल्ली वालों ने इनको भी उस स्थान पे बैठाया कि हमारे लिए तुम काम आओ। आज वो दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में ना दिल्ली में भाजपा के साथ सांसद दिख रहे हैं, ना एक सभासद दिल्ली में दिख रहा है इनका, यहाँ तक कि वो कूड़ा भी नहीं उठा पा रहे हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता से इस बात पे पूछ सकते हैं। बताइए प्रदीप जी, आपने सारी बात सुनी होगी प्रीतपाल सिंह सलूजा की आपकी टिप्पणी, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आज अहम टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ऑक्सीजन दीजिए, दिल्ली की जो ऑक्सीजन है वो उन्हें मुहैया करवाइए। इससे शर्म की बात है प्रीतपाल जी के लिए कि आज भी इन्होंने शुरुआत करी तो जनता का जो है रोष और जनता की समस्या को देख के नहीं करी, और मुझे बड़ी शर्म आती है कि ऐसे आम आदमी पार्टी के साथ, कार्यकर्ता के साथ मैं डिबेट कर रहा हूँ। तो गलत क्या बोल रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि कचरा निस्तारण आपकी जिम्मेदारी है सर, तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। नहीं आपकी बात देखिए, जिम्मेदारी से कोई कार्यकर्ता, कोई नेता मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई पीछे नहीं है, मगर आप एजुकेशन वाला काम कर रहे हैं, बोलने वाला काम कर रहे हैं, गलत है। पहले चीज सुनिए, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। आपको बताता हूँ, सुनिए आपने एमसीडी के बारे में बोला, मेयर के बारे में बोला, सांसद के बारे में बोला, आपने बिल्कुल बोला आपने, और मैं बात जवाब दूंगा। कूड़ा कौन उठाएगा दिल्ली का? अरे सुनिए, कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी किसकी है? प्रदीप जी ये बताएंगे आप।
दिल्ली के कूड़ा निस्तारण की जिम्मेवारी किसको दिल्ली वालों ने दी है? बताइए प्रदीप जी। नहीं, पहले पूरा बोल लेंगे, मैं सुन लूँ पहले फिर बोलूँगा। ठीक है, प्रीतपाल जी एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बीच में टोकने रोकने की आदत नहीं है मेरी जी, बताइए। ये जो देखिए, मैं ये जो एमसीडी की बात करें, एमसीडी का एक एक कार्यकर्ता इस समय रोड पे काम कर रहा है, सफाई कर रहा है। ये देखिए टीवी पे बैठे किस तरह ये लोग झूठ बोलते हैं, इससे स्पष्ट होता है। एक एक कार्यकर्ता अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के इस कोरोना काल में काम कर रहा है। इन्होंने टीवी बैठ के 1 मिनट में सब धूल मिला दी उनकी, सब जितनी मेहनत थी एमसीडी के कार्यकर्ताओं की, जितने एमसीडी के कर्मचारी सबकी। इन्होंने जो पार्षद की एक पार्षद सैनिटाइज कर रहा है अपनी गलियां, अपने मोहल्ला। देखिए कहाँ ये करते हैं सांसदों की बात। देखिए एक एक सांसद काम कर रहा है। केजरीवाल साहब की समस्या जो ये दूर करने के लिए इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया सांसदों के ऊपर, मगर इन्हें ये नहीं पता सांसदों ने जो दवाइयां आप लोग मुहैया नहीं करा रहे हैं उनका इंतजाम करके उन्होंने कैंप खुलवा के दे रहे हैं, टेस्टिंग के जगह जगह स्टॉल लगा रहे हैं। आप ये नहीं बताएंगे? मैं क्लियर कर दूं पहले आपको, जो आपने मेयर की बात है, एक एक मेयर काम कर रहा है। अगर एमसीडी का कार्यकर्ता, एमसीडी का एक एक आदमी, मेयर, पार्षद, एक एक जो जितने भी गाड़ी उठाने और कूड़ा उठाने, एक एक आदमी काम कर रहा है। आप लोगों की तरह नहीं है कि उनकी तनख्वाह ना दें। आप लोगों की तरह नहीं है वो, इसने अपना बलिदान, अपना परिवार छोड़ के कोरोना काल के अंदर एक एक एमसीडी का मुलाजिम, कूड़ा हो, सफाई हो, हर चीज का काम कर रहा है। अगर प्रीतपाल जी कहे तो मैं दिल्ली की फोटो भेज दूंगा, कई मोहल्लों की, कई कॉलोनियों की, कई वार्डों की, मगर अपनी चीज पाने के लिए इन्होंने 1 सेकंड इधर सब जगह डाल दी। ये सरकार फेल हो चुकी है। ये सरकार झूठी थी, मक्कार थी, वादा खिलाफी इसने करी। केवल इसने कहते चिकित्सा सुविधा 1000 इन्होंने खोले थे क्लिनिक, कहाँ चले गए आज वो क्लिनिक? 1000 टेस्टिंग लैब खोले थे उन्होंने, कहाँ चले गए वो? पानी पी लीजिए, पानी। अरे आप चिंता मत कीजिए साहब, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। थोड़ा गला आपकी खराब आ गई है। झूठ बोलने वाले की खराब बहुत जल्दी से आ रही है आजकल। सर आपने तो दिल्ली की स्थिति इतनी खराब करके छोड़ी है। अगर काम करते होते, अगर ग्रीनरी पे पसीना उठती, आपने पर्यावरण के लिए काम किया होता तो आज नौबत ना आती। आपको पता था, आप अगर चलिए फिर से अपनी बात वही दोहराऊंगी कि आपस में मिलजुल कर आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे तभी दिल्ली की स्थिति को हम सुधार पाएंगे। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही इस महामारी से हम लड़ पाएंगे। समय की कमी है इसलिए मैं रोक रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं